कि आजादी के बाद से देश की राजधानी दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं था। माननीय नवादा सांसद के पहल के बाद आज हर सोमवार की रात्रि को नवादा से दिल्ली के लिए ट्रेन खुली। विकास का कार्य की और बात करें तो 32 पुलिया आया, जिसमें धनार्जय नदी का भी पुल है, एक न्यू एरिया का आपका गोंदापुर का पुल है, उसमें अन्य पुल है। ठीक है, बात रही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो ये लिस्ट जाता है जी, सड़क स्वीकृति की, वो कई रोड इनके द्वारा दिया गया है, कई रोड जिसका कोई विवरण नहीं किया जा सकता है। फंड, जहां तक बात रही फंड, इसको हम लोग छोटा चीज मानते हैं। फंड कुछ लोग बोलते हैं कि संसद महोदय काम ही नहीं किए, इस चीज को फिर आप किस चीज का काम हम पूछते हैं? हॉस्पिटल में हम जो पूछते हैं हमको जवाब दे दीजिए। क्या हॉस्पिटल में सुधरा व्यवस्था कि नहीं सुधरा? हर ब्लॉक में आपका एम्बुलेंस गया कि नहीं गया? ऑक्सीजन प्लांट खुला कि नहीं खुला? हम पूछना चाहते हैं नवादा में रोड का दोहरीकरण सौंदीकरण हुआ कि नहीं हुआ? NH31 हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर किस बात की विकास? कुछ लोग तो बोल रहे हैं। नवादा में आप देख सकते हैं हमारे साथ जो है अकबरपुर के सांसद प्रतिनिधि है और हमारे साथ एक और चाचा है, उनसे लोग जानेंगे कि नवादा के जो वर्तमान सांसद चंदन सिंह आखिर विकास का काम किए नवादा में या नहीं किए, इनसे जानेंगे। क्या नाम है? पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये प्रेम भाव दिख रहा है जो लोगों का, एक बार दिखाइए, हम चाहेंगे कैमरा दिखाइए। एक अभी तो खनमा छोटा सा एक उद्घाटन में हम लोग आए हुए हैं, मान लीजिए, देखिए जो लोगों का प्रेम भाव है यूं ही नहीं है। कहीं ना कहीं माननीय नवादा सांसद माननीय श्री चंदन भैया के लिए हमारे नवादा जिला वासियों के दिल में बहुत जगह है। बात रही विकास की, तो हम बताना चाहेंगे कि आजादी के बाद से देश की राजधानी दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं था। माननीय नवादा सांसद के पहल के बाद आज हर सोमवार की रात्रि को नवादा से दिल्ली के लिए ट्रेन खुली। विकास का कार्य की और बात करें तो 32 पुलिया आया, जिसमें धनार्जय नदी का भी पुल है, एक न्यू एरिया का आपका गोंदापुर का पुल है, उसमें अन्य पुल है। ठीक है, बात रही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो ये लिस्ट जाता है जी, सड़क स्वीकृति की, वो कई रोड इनके द्वारा दिया गया है, कई रोड जिसका कोई विवरण नहीं किया जा सकता है। फंड, जहां तक बात रही फंड, इसको हम लोग छोटा चीज मानते हैं। फंड कुछ लोग बोलते हैं कि संसद महोदय काम ही नहीं किए, इस चीज को फिर आप किस चीज का काम हम पूछते हैं? हॉस्पिटल में हम जो पूछते हैं हमको जवाब दे दीजिए। क्या हॉस्पिटल में सुधरा व्यवस्था कि नहीं सुधरा? हर ब्लॉक में आपका एम्बुलेंस गया कि नहीं गया? ऑक्सीजन प्लांट खुला कि नहीं खुला? हम पूछना चाहते हैं नवादा में रोड का दोहरीकरण सौंदीकरण हुआ कि नहीं हुआ? NH31 हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर किस बात की विकास? कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि हमने लेटर पैड जारी करके बनाया। भाई, बोलने से नहीं होता है। पहले कहाँ थे? आजादी के बाद से आज तक नवादा में जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली के लिए एक ट्रेन नहीं था, नहीं हो पाया किसी से। आज जब माननीय सांसद के पहल के बाद वो हुआ तो कहने को बहुत लोग क्रेडिट लेने के लिए तैयार रहते हैं। हम पूछते हैं आपसे, भाई साहब आप बताइए, आप भी नवादा के हैं, हम भी है नवादा के, हॉस्पिटल की क्या स्थिति सुधरी थी? आज जाके देखिए, जो मतलब प्रेग्नेंट महिला रहती है उनके लिए अलग। चंदन सिंह बोले थे कोरोना में 3 एम्बुलेंस दिए थे। बिल्कुल, हम लोग जो पैसा, जो सिक्योरिटी होता है, जो पैसा राशि होता है, एम्बुलेंस जो होता है, वो हम लोग दिए थे। राशि जो था वो सरकार, ये DM साहब को जो के पास गया था वो राशि का, और वही पहल के बाद तो हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस चला गया। कहाँ है? सब लोग देखिए, आंख उठा के सब तो देख सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो रोड बनता है वो मोदी जी का है। देखिए, मेरी बात को सुन लीजिए। कहीं ना कहीं भाई साहब एक चीज तो कहेंगे कि शाबाशी कप्तान को, तो ठीक है, कप्तान तो मोदी जी ही है हम लोग के, है ना। माननीय देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी तो हमारे कहीं ना कहीं कप्तान है, तो कहीं नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नवादा सांसद भी एक छोटे से सिपाही जरूर है माननीय मोदी जी के। क्रेडिट उनको मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। काहे काम आज ऑफिस तो पूछते हैं, नारदीगंज रोड से जो हम लोग चले आते हैं, ये आपका राजगीर के लिए आते हैं, विदिन अब लगता है 5 से 7 मिनट गाड़ी से हम लोग को लगता है। वही नवादा वो रोड का चौड़ीकरण और सौंदीकरण कौन करवाए? नवादा सांसद के आने के बाद ना हुआ। तो और विकास किसको कहते हैं हमको ये तो कोई बता दे। अच्छा, और आपसे पूछते हैं, बिजली की व्यवस्था सुधरी कि नहीं सुधरी? हर जगह ट्रांसफार्मर सुधरा कि नहीं सुधरा? पहले लाइन की व्यवस्था थी कि दिन भर में 12-12 घंटा लाइन नहीं रहता था, अब रहता है कि नहीं रहता? आप ही बता दीजिए हमको। रेलवे ओवर ब्रिज नहीं बना लोग। अच्छा ठीक है, अब चलिए हम उस बिंदु पर भी आ जाते हैं। हम लोगों का काम क्या था? केंद्र सरकार का 80% रुपया, 20% पैसा जो है बिहार सरकार को देना होता है। वो पुल का भी विषय हमारे माननीय सांसद ने लोकसभा में भी उठाया, उस बात को आप लोग भी देखे होंगे। और हम लोग ने 2 बार DPR बना के बिहार सरकार को दिया, 20% रुपया बिहार सरकार नहीं देने के लिए तैयार रही। तो एक बात ठीक है, हम बोले तो वो हम लोग से मान लीजिए नहीं हो पाया, जिसमें बिहार सरकार का भी योगदान था। बाकी जो काम किए उसके बारे में लोग क्यों नहीं बताते हैं? वो भी तो बताएं कि ये काम करके लाए हैं मेरे लिए। आज नवादा का ही जो
दोहरीकरण, ये सौंदर्यीकरण हुआ, चौड़ीकरण हुआ, क्या जाम से निजात मिला कि नहीं मिला? आप ही लोग बताइए हमको। बिल्कुल बिल्कुल, तो मिला है। जो काम हुआ तो उसको बोलना तो जरूरी जी, है। आज 4 लेन का है, जो NH-31 वाला जो 4 लेन वाला हुआ, बोलते हैं लोग पहले हम किए। तर पहले तो पता कर लीजिए, वो टेंडर हुआ था पहले, वो टेंडर गया था मधुकोन को, और मधुकोन ने सारा पेड़ काटने के बाद वो टेंडर मतलब उसको या तो क्या बैंक से कोई भी लफड़ा कारण जो भी है काम नहीं हो पाया, फिर से पुनः टेंडर कराने वाले यही नवादा सांसद माननीय श्री चंदन क्या था, दोबारा अगर टिकट मिला तो चंदन सिंह सांसद बन पाएंगे? देखिए, हमसे क्या पूछना, ये प्रेम भाव तो लोगों का ही देख लीजिए ना, जहां भी जाते हैं लोग इनको प्रेम भाव से घेर लेते हैं। घेर लेते हैं, तो ये कहाँ है? अगर लोगों के बीच में नहीं थे तो लोग का प्रेम भाव नहीं मिलता ना। डीएम, एसपी, डीडीसी जिसको फोन लगाना तुरंत मिला देते हैं फोन, मतलब जनता के सामने देखिए, लगा देते हैं। सबसे पहली बात क्या हम बताना चाहेंगे, सबसे पहला बात, हमारे माननीय सांसद में ना ये खाते हैं ना खाने देते हैं, कमीशन नहीं लेते हैं। हाँ, तो कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, ग्राउंड से पता बिल्कुल आप पता कर लीजिए। हम तो चैलेंज करते हैं, जो अपने आप को कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बड़े हम हितैषी हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, उनको हम चैलेंज करते हैं। हमारे नवादा सांसद, हम लोगों को गर्व है कि हमारे जो नेता है वो एक पैसा कमीशन खोरी कहीं नहीं ना करते हैं ना करने देते हैं। 4.5 साल से ऊपर होने को जा रहा है, काम में दिख रहा है, काम में दिख रहा है, मतलब क्वालिटी है। बिल्कुल, जहां उनके कार्यकर्ता के द्वारा काम में कोताही की गई है, इवन कार्यकर्ता को भी डांट लगा है, उस कार्य को सुधारना पड़ा। जैसे उसका एग्जांपल गंगा का आपको एक बात बता देंगे, पुनः फिर से ढलैया हुआ, जो वो रोड का क्या क्वालिटी में कुछ डिफरेंस था, तो कमी दिखे तो बिल्कुल काहे की कोई कमीशन खोरी है नहीं यहाँ। ये जो कुछ लोग हैं, जो कुछ हैं, बोल रहे हैं कि नवादा का नेता, नवादा का बेटा, इस चीजों को आप कैसे देखते हैं? पहला बात तो हम इन चीजों का भी खंडन करते हैं। एक बात आप हमको बताइए, अगर नवादा को बेटा चाहिए तो क्या बरबीघा को उसका बेटा नहीं चाहिए क्या? तो अगर नवादा का बेटा उसको चाहिए तो बरबीघा भी बेटा मांगेगा, तो उस तरह तो वोट का भी खंडन हो गया। तब तो एनडीए को सीट हार जाना चाहिए। और जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं, जो लोग भी कर रहे हैं, वो पहले जब रहे हैं तो जिससे टिकट की उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो उनके खिलाफ गद्दारी का पोस्टर भी लगा था। क्या गद्दारी का पोस्टर कहाँ लगा था? अब किनके खिलाफ हम इस पर नहीं जाएंगे, जिनका भी है, जो अपने आप को कहते हैं नेता और बेटा, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अपने शासनकाल या आप लोग को जब भी मौका मिला तो क्या हम लोग जैसा पाक साफ आप काम किए? आपको चैलेंज करते हैं कि आप कहीं साबित कर दीजिए। आज तो हम लोग हैं, हम लोग तो डंके की चोट पर कहते हैं कि ना कमीशन खोरी, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना हमारे कोई भी एक भी ऑफिस में कहीं हम लोगों के पीछे आप बहुत बड़ा बात मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बेटा नेता की बात रही तो हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे, जो दिल में बसे उससे बड़ा नेता कोई नहीं हो सकता, और जो जमात को लेके चले उससे बड़ा नेता कोई नहीं हो सकता। हमारे माननीय सांसद ना जात की बात करते हैं, ना जमात की राजनीति करते हैं। बिल्कुल जमात में ही है। आज जमात के कारण ही ना सारे लोग के बीच में इतना, सब लोग के बीच में लोग पिए हैं। आप तो